मध्य प्रदेश में बढ़ते अपराधों को लेकर कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने शिवराज सरकार पर तीखे हमले किए। वहीं दूसरी तरफ त्योहारों के समय इंदौर के कई क्षेत्रों में हो रही तोड़फोड़ पर भी सज्जन सिंह वर्मा ने नाजायज ठहराया। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कई राजनीतिक मुद्दों पर प्रदेश सरकार के खिलाफ सिलसिलेवार जुबानी हमले किए हैं। प्रदेश में बढ़ते अपराधों को लेकर सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश के आईएएस और आईपीएस सीएम की बातों पर अमल नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ते अपराधों को लेकर कांग्रेस जमीनी स्तर पर आंदोलन करेगी। वहीं सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी शासित सभी राज्यों में नेतृत्व परिवर्तन का समर्थन किया है। सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि समय, काल और परिस्थिति के लिहाज से बदलाव बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तरीके से सज्जन सिंह वर्मा ने कांग्रेस में भी इस तरह के बदलाव की पैरवी की। क्या कहना चाहिए? कमलनाथ जी इनसे पहले हुआ है, कमलनाथ जी रेगांव हुआ है। ये जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ कमलनाथ जी की टूर प्रोग्राम चल रहे हैं। हमारे पर्यवेक्षक ड्यूटी पे लग गए हैं, हमारे ऑब्जर्वर, हमारे जिन जिन एमएलएस की हमने ड्यूटी लगाई है, पृथ्वीपुर में, रेगांव में, हमने जोबट में, खंडवा लोकसभा में हमारे पर्यवेक्षक तैनात हो गए। पूरे मंडलम, सेक्टर, बूथ कमेटी तक हमारी लगभग निर्मित हो चुकी है। तो हम बिना ढोंग धतूरे के हवाई जैसे वो जा रहे हैं ना, हम तुम्हारे यहाँ ये कर देंगे, रेगांव गए तुम्हारे यहाँ। कमलनाथ जी ने प्रश्न खड़ा किया, ये अभी सत्ता के लोलुप लोगों, शिवराज तुम्हें यही दिख रहे हैं, 3 विधानसभा 1 लोकसभा। मध्य प्रदेश में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां काम करना बाकी है, वहां भी जाओ। वहीं इंदौर में त्योहार के समय कई क्षेत्रों में हो रही तोड़फोड़ पर सज्जन सिंह वर्मा ने आपत्ति जाहिर दर्ज करवाते हुए कहा कि बीजेपी नेताओं का अधिकारियों पर कोई नियंत्रण नहीं है, जिसके कारण इस तरह के हालात बन रहे हैं। देखिए, विकास के विरोधी हम लोग नहीं हैं, कांग्रेस को लोग विकास के विरोधी नहीं हैं। सवाल इस बात का है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की ना एमएलए के ना मंत्री की कोई प्रशासनिक पकड़ नहीं ना अधिकारियों पे चलती है। ये फोटो छपवा लेते हैं मंत्री, सांसद वगैरह, इससे ज़्यादा की औकात इनकी नहीं है। आप विकास करिए, सब कुछ करिए, लेकिन त्यौहार का समय के साथ साथ वर्षा काल का समय चल रहा है, वर्षा काल चल रहा है, ऐसे समय पे इस तरह की तोड़फोड़ ये अन्याय की श्रेणी में आती है। अब 1 महीना बात करिए, त्यौहार निकल जाए, वर्षा काल निकल जाए, और ये शहर तो ऐसा है, सहयोगात्मक रुख रहता है, यहाँ अधिकारियों की कोई खास ज़रूरत नहीं रहती। यहाँ का स्व विवेक से यहाँ का व्यक्ति इंदौर का माँ अहिल्या के आशीर्वाद से खुद तैयार रहता है समर्पण के लिए। तो समय, काल और परिस्थिति देख के अधिकारी और भाजपा के नेता निर्णय नहीं लेते। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने ये भी कहा कि उपचुनाव की तैयारियों में कांग्रेस पूरी ताकत से मैदान में उतरेगी और कांग्रेस ने अपनी तरफ से उपचुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। मैं समर्थक हूँ, इससे सारी बातें आ जाती हैं। मैं समर्थक हूँ कि समय, काल और परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लिए ही जाना चाहिए। मुझे तो सबसे पहले मध्य प्रदेश के नंबर दिखाई देता है, आ गया है नंबर। अब ठीक है, पहले उन्होंने गुजरात, जो उनकी भाजपा की राजधानी गुजरात मानी जाती है, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर लिया। नंबर मध्य प्रदेश के ही है। देखिए, मैं भी इस पक्ष का हूँ, समय, काल और परिस्थिति देख के निर्णय लिया ही जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी को लग गया कि श्रीमान जो वर्तमान मुख्यमंत्री थे, क्या नितिन भाई क्या नाम था इनका, विजय रूपाणी, इनके नेतृत्व में चुनाव नहीं जीत रहे, क्योंकि मुख्यमंत्री जैसे मनोहर लाल खट्टर हरियाणा में, ये तो हमारी एकता होती है कांग्रेस की। हरियाणा में तो सरकार कांग्रेस की बन रही थी। मनोहर लाल खट्टर जैसे लोग, जिनको प्रशासनिक अनुभव नहीं, ऐसे लोगों को बना दिया। ये रूपाणी भी वैसे ही थे। अभी जिनको बनाया श्रीमान पटेल, भूपेंद्र पटेल, ये भी ऐसे ही हैं। तो निर्णय लिए जाना चाहिए, निर्णय के परिणाम निकलते हैं, अच्छे निकले, बुरे निकले, लेकिन यदि बदलाव करेंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ अंतर आए। लेकिन इस बार गुजरात, मध्य प्रदेश के साथ साथ संपूर्ण भारत की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार हर राज्य में और दिल्ली में भाजपा को निपटाना है, क्योंकि लाखों लोगों को मरते हुए देखा है। महंगाई की जो विभीषिका है, दावानल महंगाई का,
आम जनता भोग रही है। तो उसने मन बना लिया कि इन भाषण वीरों से अब काम नहीं चलेगा, यथार्थ के धरातल पे रह के जो राजनेता सोचता है अब उसको ही हम वोट